हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, दैट इज़ HCF और GCD। ये स्कूल लेवल में तो ये चैप्टर रहता ही है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले आज हम अच्छी तरह से HCF का डिफरेंट प्रोसेस HCF किस तरह से निकालते हैं और प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है ये हम सीखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि HCF या फिर GCD क्या है। तो पहले देखो HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और भी नेम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ओके, दोनों को ही हम एक ही प्रोसेस से करेंगे, मतलब दोनों का काम या फिर मीनिंग सेम ही है। ठीक है, दो अलग अलग नाम से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर HCF या फिर GCD। ठीक है, अभी HCF एक्चुअली क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोगों को दो या फिर उससे ज़्यादा नंबर्स दिए रहेंगे जिसमें से हमको कॉमन फैक्टर निकालना है पहले, और उन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा वाला होता है वो निकाल लेना है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाऊँ, मैं दो नंबर ले लेती हूँ, एक है 6 और दूसरा है 12। इसका प्रोसेस मैं बाद में सिखाऊंगी। 6 और 12 दो अलग नंबर है, तो कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो नंबर यूज़ करके मैं इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती हूँ और इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो 6 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 1 दे के भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकती हूँ, 2 दे के भी डिवाइड कर सकती हूँ और 3 दे के भी डिवाइड कर सकती हूँ, और 6 दे के भी डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम 12 को देखेंगे तो 12 को भी मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 3 से भी 12 डिवाइड होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स, नॉट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स। इसका मतलब 6 जो नंबर है, 6 जो नंबर है, इसको कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, और 12 जो दूसरा नंबर मैंने लिया है उसको हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पहले मैंने वो निकाला है। ये हो गया फैक्टर्स। उसके बाद क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में से कौन सा है, देखो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर, दोनों को ही 1 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 2 इज़ ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखो है 3 इज़ ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, एंड अगेन 4 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन तो हुआ नहीं। उसके बाद देखो 6 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। अभी उसके बाद है 12, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। तो फिर कॉमन फैक्टर्स कौन सा हुआ, 1 हुआ, 2, 3 एंड 6। 1, 2, 3 एंड 6, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या मिल गया मुझको, 1, 2, 3 एंड 6। तो कॉमन फैक्टर्स मिल गया जो दो नंबर मैंने लिखा था उसका। अभी उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 6, तो इट विल बी द HCF बिटवीन 6 एंड 12। ये 6 और 12 दोनों नंबर को 6 जो नंबर है अगर मैं उस नंबर से डिवाइड करती हूँ तो दोनों नंबर ही एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, और 6 इज़ द हाईएस्ट नंबर, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जनरल कंसेप्ट है। उसके बाद ये जो सॉल्व करने का तरीका होता है, ये डिफरेंट प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 अभी सीखेंगे। जनरली फर्स्ट मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट किस तरह से आता है वो मैंने पहले यहाँ पे सिखाया, और इसका दूसरा नाम है GCD। नेक्स्ट हम सीखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF, किस तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस दिखा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अगर ये नंबर छोटा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस तरह से इसका फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स बहुत बड़ा नंबर हुआ, मान लो 375 या फिर मान लो 4600, इस तरह का कुछ अगर होता है तो फिर उसका फैक्टर्स निकालना, बहुत सारा फैक्टर्स होता है ना, तो ये प्रोसेस बहुत फिर लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए बेसिकली दो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नंबर 1 इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये बहुत यूज़फुल है, और दूसरा जो होता है दैट इज़ डिवीजन मेथड। ये दो मेथड जो है वो बहुत ही पॉपुलरली यूज़ होता है टू फाइंड आउट HCF ऑफ एनी नंबर्स, मतलब एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो, उन नंबर्स का HCF निकालने के लिए ये दो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड होता है। तो पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया रहेगा पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइज निकाल लेंगे। मान लो जो दो नंबर दिया हुआ है वो है 18 एंड 24। हम लोगों को फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 18 एंड 24। देख लेते हैं किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन? इट इज़ नथिंग बट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 18 विच आर प्राइम। 18 का जो जो फैक्टर्स प्राइम होगा उसके हिसाब से इसको करना है। तो पहले देखो, फर्स्ट हम जानते हैं कि पहले सबसे पहला जो नंबर है प्राइम नंबर वो है 2, उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, फिर है 11, फिर है 13। इस तरह का सारा प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम 4 या फिर जैसे ये देखो ना 18 9 से भी जाता है ना, 9 से, तो इसको हम 9 नहीं दे सकते क्योंकि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक बार इस नंबर को, जो भी नंबर ये डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट फॉर्म में आता रहेगा, उसको हमेशा प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले ये 18, तो पहले ये 2 जो प्राइम नंबर है इससे जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा 9। फिर इसको 3 और 3 लेके डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9। फिर ये हो गया, कहीं कहीं जगह पे 3 इंटू 1, लास्ट में इसको 1 तक लाके इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब तक 1 नहीं आएगा तो हम इसको क्या करते रहेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है 24, इसको भी हम कर लेंगे। पहले 24 किससे जाएगा, देखो लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाता है 12। फिर देखो लास्ट में 2 है तो फिर से 2 दे के हम इसको डिवाइड करेंगे। जब तक ये क्वोशिएंट कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता रहेगा और 1 नहीं आएगा लास्ट तक क्वोशिएंट के हिसाब से, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। ओके, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6। देखो अगेन इट इज़ एन इवन नंबर, फिर से 2 देके इसको डिवाइड करेंगे, 2 3, और फिर 3 को सिर्फ 1 देके ही कर सकते हैं, लास्ट तक 1 आ गया। अभी देखो 18 किस तरह से आ रहा है, 18 में हम यूज़ कर रहे हैं एक 2 इंटू यहाँ पे 3 है 2, तो 3 टू द पावर 2। जितने सारे नंबर सेम रहेंगे उसको पावर के हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 सेम नंबर दो बार है, 2 टाइम्स है, इसलिए हम लिख रहे हैं 3 के पावर में 2। ठीक है, ये हो गया। अभी है 24 में क्या आ रहा है, देखो 2 सेम नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3। 2 आ रहा है 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स, इंटू 3 कितनी बार है, एक ही बार है 3। ठीक है, अगर सिर्फ 3 लिखेंगे तो पावर में सिर्फ 1 है, इसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी इसको 1 ही कंसीडर करेंगे। अगर किसी को अच्छी तरह से आता है तो ये तुम डायरेक्टली 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो। अभी HCF फिर क्या होगा, यहाँ पे HCF ऑफ 18 एंड 24, ये कितना आएगा, देखो जहाँ पे 2 यूज़ हुआ है, यहाँ पे दोनों जगह पे ही कॉमन क्या है, 2 है। 2 में ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे हमने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 का पावर है 1 और यहाँ पे 2 का पावर है 3। तो हमको क्या करना है, हमेशा मिनिमम नंबर्स लेने हैं। ठीक है ना, मिनिमम जो है वो उसको लेना है। तो यहाँ पे 2 का पावर है 1 और यहाँ पे 2 का पावर है 3, तो मिनिमम कौन सा है, 2 का पावर 1 है ना, तो फिर इसको हम ले लेंगे 2 का पावर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या नेक्स्ट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 3 का पावर है 1 और यहाँ पे 3 का पावर है 2, तो यहाँ पे भी मिनिमम कौन सा है, 1 है या फिर 2 है, डेफिनेटली ये 1 है, 3 टू द पावर 1 दैट मीन्स 3, तो 3 टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, तो 2 इंटू 3 बिकम 6। तो फिर 18 और 24 का प्राइम HCF कितना हो रहा है, यहाँ पे 6। ठीक है, इसको अलग अलग इस तरह से करने के बजाय एक साथ जॉइंटली भी कर सकते हो। जॉइंटली करेंगे तो इसी प्रोसेस को, प्राइम फैक्टराइजेशन को किस तरह से करेंगे, 18 और 24 को एक साथ इस तरह से लिखेंगे। अभी यहाँ पे वही हम प्राइम नंबर देंगे जो प्राइम नंबर दे के हम दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखो 2 एक नंबर है जिसको दे के, 2 एक प्राइम नंबर है जिसको दे के हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर 9 आएगा। और सेम नंबर को अगर हम 24 डिवाइड करेंगे, 2 को 24 इस नंबर को 2 दे के, तो फिर उसमें भी हम देखेंगे कि ये डिवाइड करने के बाद 12 आ रहा है। अभी नेक्स्ट फिर से इसको डिवाइड करना चाहेंगे। ठीक है, दोनों को ही आना चाहिए डिवाइड, कोई एक ऐसा नंबर। अभी देखो 12 जो है वो तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 9 नहीं हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। तो 2 के बाद का प्राइम नंबर क्या है, 3 है,
तो फिर देखो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है और 9 जो है वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं, जिस प्राइम नंबर से वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 9 को 3 से डिवाइड करने से हो जाता है 3, 12 को 3 से डिवाइड करने से हो जाता है 4। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, दोनों में इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं। फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 को नहीं। और उसके बाद कोई नंबर नहीं ले सकते क्योंकि ये तो छोटा है और ये तो बड़ा है। उसके बाद 3 के बाद कोई भी नंबर लो, 4, 5, 6, कोई भी नंबर से 3 तुम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देना होता है, ठीक है। फिर HCF का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों को ही लेके जो कैलकुलेशन मैंने किया है, दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया है और दोनों को 3 से भी डिवाइड किया है, तो सिर्फ इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 2 × 3 दैट इज 6। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसका एक और प्रोसेस, एक और एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 24, 30 एंड 42, ठीक है। इन तीनों का HCF निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इवन नंबर है तो 2 दे के डिवाइड करो तो हो जाएगा 12 क्वेश्चन। फिर इवन नंबर है 2 दे के डिवाइड करो 6। फिर से इवन नंबर है 2 दे के डिवाइड करो 3। फिर ये तो 3 से ही सिर्फ जाएगा और ये लास्ट में आ गया क्वेश्चन 1। तो 24 यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 30, 0 है लास्ट में, इवन नंबर है तो 2 दे के डिवाइड करो 15, 15 2 इज़ 30। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से तो कर नहीं सकते डिवाइड क्योंकि लास्ट में 5 है, इवन नंबर नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने से ये हो गया 5 और 5 को सिर्फ 5 दे के ही डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया लास्ट में 1। उसी तरह से अभी हम 42 को करेंगे, ठीक है ना। 42 को डिवाइड करो, पहले इवन नंबर है 2 दे दो 21। अभी तो लास्ट में 1 आ गया है तो 2 प्राइम नंबर से नहीं जाएगा। 2 के बाद का प्राइम नंबर है 3। 21 इज़ डिविजिबल बाई 3 तो इसको 3 से डिवाइड करो, आ जाता है 7। 7 कोई और नंबर से नहीं जाता विदाउट इट सेल्फ 7, तो इसको 7 दे के करो, लास्ट में आ जाएगा 1। तो अभी इसको फिर लिख लो 24। 24 क्या आ रहा है, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स आ रहा है 2, तो 2 का 3 टाइम्स, पावर में 3 लिख देंगे, इंटू 3 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं 30। 30 का क्या होता है, 2 है एक बार, 3 है एक बार और 5 भी है एक बार। फिर लो 42। 42 में क्या आ रहा है, 2 है एक बार, 3 है एक बार, 7 है एक बार, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन निकालने है तुमको, तो HCF कितना होगा, यहाँ पे देखो 2 कितना बार है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे है 3, तो फिर सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है, 1 में है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 2 to the power 1 लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 3। 3 यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी है 1, तो सारी जगह पे 1 है तो सिर्फ हम 1 ही लिखेंगे। 5 देखो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 5 नहीं ले सकते। उसी तरह से 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं ले सकते। मतलब एक जगह पे रहेगा तो नहीं रहेगा, जितना नंबर्स है हर जगह पे जो मिनिमम कॉमन होगा उसको लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, 2 हर एक जगह पे है और मिनिमम इसमें से कौन सा है, 1, तो मैंने एक बार लिया है। उसके बाद 3 भी मैंने देखा हर एक जगह पे है और 3 का मिनिमम है 1, तो मैंने सिर्फ 1 लिया है यहाँ पे। तो 2 × 3 बिकम्स 6, तो यहाँ पे भी HCF कितना हो रहा है, 6। इसको कंबाइन करके करोगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 24, 30 और 42 सारे के सारे इवन नंबर्स है, तो 2 से जाएगा 12, 15 और यहाँ पे हम करेंगे 21, ठीक है। अभी देखो इनमें से ये नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, बाकी दो नहीं हो रहा है। फिर आ जाओ 3 में। 3 देखो क्या होता है, इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ये छोटा छोटा नंबर है तो हमको पता है कि ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर बड़ा नंबर हुआ तो फिर उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल है, जब मैं उसको करवाऊंगी तो डेफिनेटली उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर अभी हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर एक नंबर 3 से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर बोलो 4, यहाँ पे होता है 5 और यहाँ पे होता है 7। अभी देखो ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर को तुम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 5 और 7, 5 को तो सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हो, बाकी दोनों को नहीं कर सकते। 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को नहीं कर सकते। और 4 को तुम क्या कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, ये 2 से नहीं जाएगा, बट 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो तुम 2 देखोगे, बट 2 से तुम सिर्फ इसी को डिवाइड कर सकते हो, बाकी इन दोनों को नहीं कर सकते। तो फिर से तुम इन तीनों में से और फाइनली कोई भी प्रोसेस इसको नहीं कर पाओगे।
ठीक है, कॉमन कुछ नहीं जा रहा है, तो कॉमन क्या गया, सिर्फ 2 और 3। तो यहाँ पे भी हमको मिल गया HCF 2 × 3, मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाता है 6। ठीक है, अभी हम करेंगे HCF यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज़ करके HCF निकालेंगे। तो मैं 2 नंबर कंसिडर कर लेती हूँ, एक है 18, दूसरा है 24। इन दोनों नंबर का मुझको क्या करना है, HCF निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए पहले दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम कर लेते हैं डिविजर, और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम कर लेते हैं डिविडेंड, और फिर डिवाइड प्रोसेस में चले जाते हैं। तो फिर 24 को हमने कर लिया डिविडेंड और डिविज़र हो गया मेरा 18। डिवाइड प्रोसेस में जाएंगे तो ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 × 18 करने से ये हो जाता है 18। 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा जो 24 से ज़्यादा होता है। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे रह जाएगा 2, 4, 6। अब जो रिमाइंडर आया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से देखो, दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को डिविज़र बनाएंगे अभी, और यहाँ पे जो डिविज़र था उसको यहाँ पे हम कर देंगे डिविडेंड। समझ में आया? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया, नेक्स्ट स्टेप में जाके उस रिमाइंडर को हम करेंगे डिविज़र, और यहाँ पे जो डिविज़र था उसको यहाँ पे लेके आएंगे, कर देंगे डिविडेंड। फिर अभी 6 का टेबल देखो, 6 × 3 बिकम्स 18। नाउ रिमाइंडर बिकम्स 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है वहीं पे इस प्रोसेस को हम कर देंगे स्टॉप। जहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0 वहीं पे हम इस प्रोसेस को, डिवीजन मेथड प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप। और जहाँ पे 0 आया है रिमाइंडर, उस स्टेप में जो डिविज़र है वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका HCF कितना आ गया, 6। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, HCF ऑफ 26 and 455, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड यूज़ करके। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 26 मेरा हो जाएगा डिविज़र और ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड। ठीक है, अभी देखो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। डिवाइड प्रोसेस नॉर्मली जैसा होता है उसी हिसाब से करेंगे। पहले यहाँ पे 26 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट ले लेती हूँ। 45 इसको मैं छोड़ देती हूँ। 45 इज़ बिगर देन 26। ठीक है, तो 26 × 1 करने से 26 होगा, 26 × 2 करने से 52 होता है। 52 इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 लिखने से ये हो गया 26। तो इसका भी कर देंगे सब्ट्रैक्शन, 45 से 26 को करने से क्या होगा, यहाँ पे 1 और 9, 19 आ गया। उसके बाद इस 5 को हम जनरली नीचे ना यहाँ पे बिठा देते हैं 19 के पास। अभी 26 का टेबल कैलकुलेट करना होगा जिसमें कि 195 या फिर उससे कम हो जाए। ठीक है, तो अब अगर 26 को, इसको एजम्पशन कैसे किया जाता है, 26 जो नंबर है इसको अगर मैं 26 से कम एक नंबर ले लेती हूँ 25, तुम 20 लेके भी चेकिंग कर सकते हो। अगर मैं इसको 25 ले लेती हूँ तो 25 का टेबल यूज़ करना बहुत आसान होता है। 25 × 1 25, फिर 25 × 2 50, फिर मतलब 25 करके ऐड करना होता है। तो फिर 50 के बाद 25 × 3 हो जाता है 75। इस तरह से अगर तुम कैलकुलेट करते रहोगे तो देखोगे 25 × 7 जो होता है वो हो जाता है 175। ठीक है, और 25 × 8 अगर करोगे तो वो हो जाता है 200। ठीक है, तो फिर देखो 200 तो 195 से ज़्यादा है, तो हमको क्या करना होगा, ये 7 लेना है, क्योंकि 25 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, नंबर 26 है, 1 ज़्यादा है, तो फिर ये तो 175 है और 195 है, ये बहुत ही ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 देंगे। तो अभी 26 × 7 कर लो। 26 × 7 करने से क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 कैरी 4, ये होता है 14 और 18। देखो 25 करने से ये 175 आया था, क्योंकि यहाँ पे 26 है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा आएगा, एक नंबर यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो ये एजम्पटिव होता है, मतलब कोई एक नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसके अगल बगल आएगा, ये एक एजम्पशन करने का प्रोसेस होता है। तो डायरेक्ट 26 का टेबल हमको याद नहीं भी रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होता है 25 या फिर 20। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसका एक प्रोसेस यहाँ पे अलग से एजम्पशन किया है कि कौन सा नंबर देने से नियर बाई नंबर आ सकता है, उसके हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अभी देखो इसको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 3 मिलेगा।
अभी इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है। अभी देखो जो रिमाइंडर है वो क्या है, डिविज़र से छोटा है, तो इसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो अभी मैंने नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप में क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनली डिविज़र रिमाइंडर आता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं डिविज़र, और जो डिविज़र था उसको कर लेते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे मेरा तो आ गया है 13। तो अभी मैं इसको करूँगी डिविज़र जो रिमाइंडर है, और जो डिविज़र था उसको मैं करूँगी यहाँ पे डिविडेंड। ठीक है, देखो अभी 13 इंटू 2 हम सबको पता है 26, तो रिमाइंडर बिकम्स 0। यहाँ पे आके जब रिमाइंडर 0 हो रहा है तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो डिविज़र होता है वही HCF है। तो यहाँ पे जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, इस स्टेप में, इस पर्टिकुलर डिविजन स्टेप में जो डिविज़र था मेरा वही है मेरा HCF। तो इसका HCF मेरा आ गया क्या, 13। ठीक है, चलो डिवीजन मेथड में अभी 3 नंबर लेके दिखाती हूँ। हाँ, HCF ऑफ 24, 30 एंड 42, ये तीनों नंबर के HCF यूजिंग डिवीजन मेथड अभी मैं तुमको दिखाऊंगी किस तरह से। पहले हम ये 2 नंबर लेंगे, ये और ये भी ले सकते हो, बट ऑर्डर वाइज मैं ले लेती हूँ 24 और 30। दोनों में से स्मॉल ये है और ग्रेटर ये है, तो 24 डिविज़र होगा और 30 डिविडेंड। ठीक है, तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि 1 से ही जाएगा 24, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 6। अभी जो रिमाइंडर आया है वो तो डिविज़र से छोटा है, तो ये जो डिवीजन का स्टेप है ये यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो है अभी ये मेरा डिविज़र होगा, और जो डिविज़र था उसको हम कर देंगे डिविडेंड। तो अभी 4 दे के डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसी स्टेप में जो डिविज़र था वही अभी तक का HCF है। ये है HCF बिटवीन 24 एंड 30। तो अभी क्या हुआ, इन दोनों नंबर का 24 और 30 का HCF कितना हुआ, 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो HCF आया है इसको और 42 को यूज़ करके अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जो HCF आया है 6, उसको देके फिर 42 को डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, 2 नंबर लिया और उसका HCF निकाल लिया। पहले 2 नंबर का जो HCF आया है उस नंबर के साथ 3rd नंबर का फिर से डिविजन प्रोसेस में HCF निकालना है। ठीक है, तो 6 आया मेरा HCF, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला है एज ए फॉर्म ऑफ डिविज़न, और 42 इज़ माई डिविडेंड नाउ। तो अभी 6 इंटू 7 42, देखो तो एक ही स्टेप में हो गया रिमाइंडर 0। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है वही होता है HCF। तो यहाँ पे सिर्फ इन दोनों नंबर का HCF 6 है, वैसा नहीं है। ये 6 जब मैं 42 में डाल रही हूँ और डिवीजन मेथड प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ तब भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे HCF 6 ही आ रहा है। तो फिर तीनों का HCF कितना हो रहा है यहाँ पे, 6। ठीक है, चलो तीन नंबर दे के कोई एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझको इससे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिर से मैंने 3 नंबर लिए हैं, और ये जो 3 नंबर है थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा नंबर लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर ले रहे हैं। अभी इन दोनों नंबर में से देखो ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि ये 17 है और ये 19 है, तो 17 से तो 19 बड़ा होता है। तो इसके हिसाब से पहले इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। अभी ये छोटा है तो ये हो गया डिविज़र, और ये बिगर नंबर है तो ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, ये है 1700 और ये है 1900। तो 1700 के साथ अगर 2 दे दोगे मल्टीप्लाई करके तो ही 3400 हो जाता है, जो कि इससे बहुत बड़ा है। तो फिर सिंपली यहाँ पे 1 हम देंगे कोशिएंट में, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1785 हो गया। इसको माइनस करो, माइनस करने से कितना होगा, 210। ठीक है, अभी 210 जो नंबर मेरा रिमाइंडर आया है वो नंबर तो डिविज़र से कम है, तो फिर ये डिवीजन मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। ये डिवीजन मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है, HCF का प्रोसेस नहीं। डिवीजन ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को कर देंगे डिविज़र, और डिविज़र जो था यहाँ पे उसको हम कर देंगे यहाँ पे डिविडेंड 1785। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कौन सा नंबर देने से आएगा, ये है 210। तो मैं इसको 200 कंसीडर कर लेती हूँ, तो मुझको यहाँ पे नंबर देने में आसानी होगा। देखो अगर 200 के साथ मैं यहाँ पे 9 दे दूँ तो 9 इंटू 200 कितना होगा, 1800 हो जाएगा, इससे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 8 दे दूँ तो कितना होगा, 1600 हो जाएगा। 1600 इससे कम है, और यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई करने से कुछ ज़्यादा तो मतलब चेंज होगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नंबर बढ़ेगा नहीं, तो इसको मैं 8 दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पे 8।
अभी मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 इज़ 8 एंड 8 इंटू 2 इज़ 16। यहीं पे अगर 9 देते तो नंबर बड़ा हो जाता। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे कितना हो रहा है 105, 105। देखो अभी 105 जो रिमाइंडर आया है ये इससे छोटा है, तो ये वाला डिवीजन स्टेप फिर यहीं पे ख़त्म होता है। डिवीजन स्टेप ख़त्म हुआ। अभी जो रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर हम यहाँ पे रख देते हैं और ये जो डिवीज़र है इसको हम डिविडेंड बना देते हैं। तो सिंपली अगर 2 दे दोगे तो 5 इंटू 2 बिकम्स 10 एंड 2 इंटू 2 2, सो रिमाइंडर बिकम्स 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप में जो यहाँ पे रह गया वही हो गया मेरा HCF। HCF किसका? इन दो नंबर का, जो दो नंबर मैंने यहाँ पे लिया है। अभी स्टेप क्या करना था, इसका तो HCF निकल गया, इन दोनों नंबर का HCF कितना हुआ 105। जो HCF आया है उसको डिविज़र लेके फिर जो थर्ड नंबर है फिर उसको हम HCF प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट दो नंबर का HCF आया उसको थर्ड नंबर के साथ फिर डिवीजन मेथड में HCF करना है। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, नॉर्मल डिवीजन मेथड 3 डिजिट है, पहले 3 डिजिट लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 105, तो 105 को अगर मैं 100 के हिसाब से देखूँ, मतलब इसके कम नंबर के हिसाब से देखो 100, तो यहाँ पे अगर तुम 3 डालोगे तो यहाँ पे देखो 300 हो जाएगा, है ना। 300 हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 3। 3 इंटू 5 बिकम्स 15 और 3 इंटू 1 बिकम्स 3, ठीक है ना। तो 3 इंटू 5, 15 का 5 मैंने कैरी 1 किया था, 3 इंटू 0 0, कैरी 1 हो गया 1 और 3 इंटू 1 3। ये एकदम सिंपल डिवीजन मेथड है। इसमें भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है डिवीजन मेथड में तो कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर पूछ लेना, मैं डिवीजन का भी 1-2 वीडियो फिर बना दूँगी। फिर मैंने इसको कर दिया माइनस, माइनस करने से ये कितना होता है 23 और ये 1 यहाँ पे आ गया। देखो इस स्टेप में अच्छी तरह से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने किया था फर्स्ट स्टेप में माइनस करने से जो नंबर मेरा आया था वो नंबर इस डिविज़र से छोटा था, तो फिर ये डिवीजन मेथड यहीं पे ख़त्म हुआ और मैंने इसको यहाँ पे डिविज़र को डिविडेंड के हिसाब से डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मैं वो प्रोसेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी देखो डिवीजन मेथड ही ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अगर तुम यहाँ पे इसको इस तरह से एक दाग दे के 105 यहाँ पे लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिमाइंडर अभी आया है वो डिविज़र से बड़ा है, तो इसका मतलब होता है डिवीजन प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, इस स्टेप का। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 105 इंटू 2 बिकम्स 210, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा 21। अभी देखो 21 जो है वो इससे छोटा है, तो ये डिवीजन मेथड मतलब सिर्फ इन दोनों का डिवीजन मेथड यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 21 जो रिमाइंडर आया है इसको ले लेंगे डिवीज़र, और यहाँ पे देखो 105 को अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे नहीं डाला था, ठीक है ना। तो ये स्टेप अच्छी तरह से बड़े बड़े नंबर के हिसाब से तुमको ये ध्यान में रखना है। पहले पूरा डिवीजन कंप्लीट कर लो जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं आ रहा है डिवीज़र से, उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप हमको करना है। तो फिर मैंने अभी इस डिवीज़र को बना दिया डिविडेंड, तो यहाँ पे सिंपली इसको अगर 20 लिखेंगे तो 20 अगर ये हुआ तो यहाँ पे 5 डालने से 100 हो जाता है, तो सिंपली यहाँ पे 5 डालो। 5 इंटू 1 इज़ 5, ठीक है, एंड 5 इंटू 2 इज़ 10। अभी हो गया रिमाइंडर कितना 0, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो यहाँ पे अभी जो नंबर डिवीज़र के हिसाब से है वही है हमारा HCF। तो फर्स्ट दो नंबर जब मैंने किया था तब HCF आया था 105, इसको लेके जब यहाँ पे हम जाएंगे उसके बाद मेरा HCF आया है 21। तो ये अगर सिर्फ ये 2 नंबर दिया रहता तो मेरा आंसर ये होता, ठीक है, क्योंकि तीनों का ही निकालना है, मतलब तीनों में जो कॉमन आता है वो है 21। सो माय फाइनल आंसर इज़ 21। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर डिवीजन मेथड में जाएंगे तो इन तीनों नंबर का फाइनल HCF आंसर एग्जैक्टली होगा ये नहीं, ये सिर्फ इन दोनों का है, इन दोनों का HCF है 105, तीनों का, इसका और इसका, तीनों का मिला के अगर देखोगे तो दो जो प्रोसेस मैंने किया है उसको कंप्लीट करने के बाद जो आ रहा है 21 वही होता है एग्जैक्टली द HCF ऑफ these 3 numbers. I think the concept is clear to you.